आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुग़ल काल का आखिरी मकबरा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, मुग़ल काल का आखिरी मकबरा, जो मुग़ल शासनकाल इतने सालों से भारत पर राज करता था। आज मैं उसके आखिरी मकबरे को आपको दिखाने जा रहा हूँ और इसकी कहानी जो है बहुत ही रोमांचक भी है। डिटेल में इसकी कहानी बताऊंगा। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और एक नए व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब मैं व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ और फिर बाहर की एंट्री दिखा दूँ और फिर इसकी डिटेल के बारे में अंदर ही चलते चलते ही मैं बात करूँगा। तो अब मैं आपको एक बार इसका एंट्री पॉइंट दिखा दूँ और फिर इसके अंदर चलता हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन मकबरा बना है, क्योंकि ये मकबरा जो है मुग़ल काल की लास्ट निशानी है। इसको वीडियो को देखना आप ना भूलें, क्योंकि ये जो है मुग़ल काल की जो मुग़ल शासन मैंने आपको बता दिया, इतने सालों से भारत पर राज किया है जिसने, और उसमें बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं। तो अभी आपको इसका एंट्री पॉइंट दिखा दूँ और फिर टिकट कलेक्ट करूँगा और फिर अंदर चलूँगा मैं। आप देख सकते हैं एक बार, ये जो है इसका मेन एंट्री गेट है और मेन एंट्री गेट बहुत ही अच्छा बना रखा है। और इधर इसकी डिटेल की स्लिप लगी हुई है और इधर जैसा कि आप देख रहे हैं तो इधर जो है गार्डन है। इधर एक इसके एंट्री पॉइंट के पास ही ये मस्जिद है, अभी दूसरी साइड से दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप ये मस्जिद देख रहे हैं तो इस मस्जिद की अभी डिटेल बताऊँगा कि इस मस्जिद का आखिर क्या मैटर है। तो आप एक बार यहाँ से भी देख सकते हैं इसका व्यू, और बहुत ही अच्छा बेहतरीन मकबरा डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर मैं आपको इस मस्जिद की बात बताऊँ तो इस मस्जिद की ख़ास बात ये है कि इसमें हर जुम्मे को, यानी कि शुक्रवार को आप बोल सकते हैं, फ्राइडे यानी कि, तो इसमें हर जुम्मे को यहाँ पर नमाज होती है। ये एक इसकी मेन खासियत है, और जो खासियत है इसकी आगे ही मैं बताऊँगा। तो अब मैं टिकट कलेक्ट कर लूँ और थोड़ी देर में अभी आपको मैं मिलता हूँ। एंट्री तो मैंने मकबरे के अंदर ले लिया है और अभी आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पर जो है 25 रुपीज़ का टिकट मिल रहा है। और आप ऊपर से भी इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा किया हुआ है इन्होंने। और इधर से भी आप देख सकते हो। और मैंने एंट्री आपको मैं दिखा दूँ तो इधर से, तो अभी मैं एंटर हुआ हूँ और इधर से आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ऊपर का यहाँ से डिज़ाइन दिखा दूँ तो बहुत ही अच्छी इमारत बनाई हुई है ये। आप इसका एक बार फ्रंट व्यू देख सकते हैं। तो ये जो है मेन मकबरा है, जो यहाँ पर जो है मुग़ल काल का आखिरी निशानी है ये, जो मुग़ल इतने सालों से भारत पर राज करता था। तो ये जो है मुग़ल काल की आखिरी निशानी है। सफदरजंग का मकबरा है इसका असली नाम तो है। अभी इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, और हिस्ट्री इसकी थोड़ी छोटी है और दिखाने का मसला ज़्यादा है। तो अभी आपको मैं चलते चलते इसकी डिटेल बताऊंगा। और ज़रा स्लिप यहाँ लिखी हुई है तो स्लिप दिखा दूँ और मैं ज़रा डिटेल पढ़ लूँ और फिर आपको दिखा भी दूँगा ज़रा। तो इसके जैसा कि मैं आया हूँ तो गेट तो इसका जो है शानदार बना रखा है इन्होंने, और यहाँ पर जो है अभी काम भी चल रहा है। बहुत ही लाजवाब और शानदार मकबरा बना हुआ है। और इसमें ऊपर, जैसा कि हुमायूं के मकबरे में मैं गया था तो वहाँ पर भी ऊपर जाने का सिस्टम था, और इसमें भी ऊपर जाने का सिस्टम है। तो ऊपर से भी मैं व्यू दिखाऊंगा आपको। और अभी ज़रा स्लिप पढ़ लूँ मैं और फिर आपको दिखा दूंगा कि जो यहाँ पर मेन डिटेल होगी। तो इसके जैसा कि मैं अभी आया हूँ जिस गेट से, तो इसका बैक साइड भी दिखा दूँगा। फ्रंट साइड तो मैंने आपको दिखा दिया, और अब मैं ज़रा थोड़ी डिटेल पे इसकी नज़र डाल लूँ। ये जो है इसका मैप है, और मुख्य प्रवेश द्वार मैंने आपको दिखा दिया, मस्जिद भी दिखा दी, मुख्य प्रवेश द्वार के बराबर में ही थी। और मुख्य मकबरा, मोती महल और जंगली महल, बादशाह की पसंद, ये जितनी भी इसमें चीज़ें हैं, इसमें इस डिटेल में 14 चीज़ बनी हुई हैं। तो 14 की 14 यानी कि 14 की 14 मैं आपको दिखाऊंगा। और अब ज़रा इसकी डिटेल बता दूं और फिर इसका बैक साइड आपको मैं दिखाऊंगा जिस गेट से मैं एंटर हुआ हूँ। इस किले का असली नाम मैंने अभी आपको बताया। इस किले का असली नाम जो है नाम सफदरजंग का मकबरा है। और इसका मैं आपको बता दूँ, ये जोरबाग क्षेत्र में स्थित है, दिल्ली का जो जोरबाग है। और यहाँ पर सबसे आसान रास्ता मेट्रो से आने का, तो चांदनी चौक से सीधी मेट्रो पकड़ो और जोरबाग उतर जाओ आके। और बाकी आपको जहाँ से भी आना है तो एक आसान रास्ता जिससे मैं आया हूँ, तो ये एक आसान रास्ता मैंने आपको बता दिया। और ये सबसे पुराना किला है और मुग़ल काल का आखिरी निशानी है ये किला। तो ये जो है ये मेन एंट्री का बैक साइड है। और इधर आप जैसा कि ये मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है हर शुक्रवार को यहाँ पर नमाज अदा होती है, और इसकी यही एक खासियत है। और इसकी अब डिटेल बता दो। और यहाँ से एक बार इसका मैं आपको फ्रंट साइड दिखा दूँ। और फिर इसमें जैसे कि इसमें 14 चीज़ें बनी हुई हैं और इसमें 14 चीज़ का अलग अलग मतलब है। तो सारी डिटेल आज डिटेल में ही कवर करेंगे हम। तो बहुत ही भव्य मकबरा बनाया हुआ है, किला बोल सकते हैं, मकबरा बोल सकते हैं। तो बहुत ही भव्य बनाया हुआ है और यहाँ की सुंदरता बहुत ही काफ़ी अच्छी की हुई है, तो आप देख सकते हैं। और सारा ही व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये मस्जिद मैंने अभी आपको दिखाई, और ये फ्रंट साइड है जिस साइड से मैं आया हूँ, तो उसका बैक साइड एंट्री दिखा रहा हूँ आपको। और पार्क भी बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं यहाँ।
और बीच में जैसा कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर फुहारे लगे हुए। और किलो की मैं अगर बात करूँ तो जितने भी मैं किलो में अभी तक घुमाऊँ तो उनमें फुहारे नहीं चले हुए थे, तो इसमें जो है फुहारे भी चले हुए हैं। और अब मैं ज़रा इसकी डिटेल बता दूँ आगे चलता चलता मैं आपको। जैसा कि मैंने आपको मुग़ल काल के बहुत मकबरे दिखाए, और आपको मैं बता दूँ जैसे मैंने हुमायूं का मकबरा आपको दिखाया था, और लास्ट वीडियो जैसा कि मैंने बनाई थी तो वहाँ पर जो है पुराना किला मैंने आपको दिखाया था, जामा मस्जिद आपको मैंने दिखा दी। तो वहाँ पर जो है उनमें ज़्यादा भीड़ होती है, और वहाँ के मुकाबले यहाँ जो है थोड़ी कम भीड़ है, क्योंकि ये पुराना किला से बहुत अलग हटके है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इतने काफ़ी लोग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कम पर्यटन घूमने आते हैं, और यहाँ पर लोग भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है बहुत ही कम लोग घूमने के लिए आते हैं, और बहुत ही यहाँ पर सुख शांति का माहौल बहुत है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और इधर से भी आपको मैं दिखाऊंगा। और जैसा कि मैं अभी इनके बारे में बात कर रहा था तो वहाँ पर जो है वहाँ तो फुहारे चल नहीं रहे थे, बट यहाँ जो है फुहारे चल रहे हैं। और अब ज़रा मैं इसकी डिटेल आपको मैं बता दूँ, तो आपको मैं बता दूँ कि अंतिम मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा मुकीम अब्दुल मंसूर खान उर्फ सफदरजंग का जन्म 1708 में ईरान के नेसापुर में हुआ था जी। तो जैसा कि मैंने अभी इनका पूरा नाम बताया, तो इनका पूरा नाम जो था मिर्ज़ा मुकीम अब्दुल मंसूर खान उर्फ सफदरजंग था। इस भव्य किले का निर्माण जो है सफदरजंग के बेटे, यानी कि उनका पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया था, मिर्ज़ा मुकीम अब्दुल मंसूर खान उर्फ सफदरजंग जो थे, उनके बेटे शुजा उल दौला जो थे, उन्होंने जो है इस किले का निर्माण 1754 ईस्वी में कराया था। और इस किले को आज सबसे पुराने भव्य और उत्कृष्ट नमूनों में के एक माना जाता है। तो आप जैसा कि मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं, तो ये जो है बहुत ही भव्य किला बनाया हुआ है, और ये आखिरी निशानी है उस टाइम के मुग़ल काल की। और अभी आपको मैं अंदर से दिखाऊंगा, और इसकी डिटेल मैं साथ के साथ ही आपको मैं बताता जा रहा हूँ। और जितनी भी यहाँ पर चीज़ें आएगी तो उनकी डिटेल जो है मैं साथ के साथ ही आपको मैं बताता जाऊँगा। तो इनका मैंने आपको पूरा नाम बता दिया, और अब मैं थोड़ी डिटेल और बता दूं इनके बारे में। अगर मैं सफदरजंग के आपको बारे में बताऊं तो सफदरजंग जो थे तो अपने ज़माने में वे कश्मीर, आगरा और अवध के सूबेदार भी रह चुके हैं। और इस मकबरे के अंदर जो है उनकी सफदरजंग की कब्र बनी हुई है, और उन्हीं की कब्र के नीचे उनकी बेगम की कब्र बनी हुई है। उनकी बेगम का नाम तो ज्ञात नहीं है वैसे, वरना मैं उनकी बेगम का भी नाम बताता। तो इस मकबरे के अंदर उनकी कब्र बनी हुई है, और अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, और यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ तो यहाँ से आपको मैं फ्रंट दिखा दूँ इस किले का, और फिर मैं आपको अंदर उनकी कब्र दिखाऊँगा, और इसमें फिर जो जो चीज़ बनी हुई है वे आपको मैं दिखाऊँगा। तो जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा किला बना हुआ है। पीछे से तो मैंने आपको दिखा दिया था, और अब मैं चलता हूँ आपको अंदर लेकर, और जहाँ पर जो है कब्र बनी हुई है सफदरजंग की और उनकी बेगम की, तो वे आपको मैं स्थान दिखाता हूँ। इस मकबरे का जो मुख्य गुम्बद है वे गुम्बद जो है यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर से बना है, और बाकी जो इसमें इमारत बनी हुई है उस गुम्बद के आसपास में लाल बालुआ पत्थर ईंट का यूज किया हुआ है। और मैंने आपको दिखा दिया, दिखाने की वैसे कोई ज़रूरत तो है नहीं दोबारा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो इसमें जो है मेहराब बहुत बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं, और मेहराब इनको बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन से की हुई है तो इनको मेहराब बोला जाता है। और आपको मैं दिखा दूँ इधर से, जिधर से मैं आया हूँ, तो आप इधर से भी देख सकते हैं। और यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो मुख्य गुम्बद जो है वाइट संगमरमर से बनाया हुआ है इसका, और इसमें जो है बराबर में इनमें लाल बालुआ पत्थर ईंट लगी हुई। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था तो इस मकबरे का सेम टू सेम डिज़ाइन जो है, जैसा कि मैंने हुमायूं का मकबरा आपको दिखाया था, तो इस मकबरे का सेम टू सेम डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे के ढांचे पर आधारित किया गया है। और जो इसमें मेन गुम्बद है तो वे जो है संगमरमर का है, और इसके जो चारों तरफ गुम्बद लगे हुए हैं तो वे जो है अष्टकोणीय हैं। तो अभी आपको मैंने दिखाई दिए एक बार। और इस मकबरे के अगर मैं वास्तुकार की बात करूँ तो इस मकबरे के वास्तुकार जो थे इथियोपियाई जी थे। उनका जन्म स्थान तो मुझे ज्ञात नहीं, वरना वे मैं आपको बता देता। अब मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ, और कब्र आपको मैं दिखाता हूँ। तो सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना पड़ेगा, और अंदर से ही कब्र मैं आपको दिखा पाऊँगा ठीक से। जैसा कि आप ये देख रहे हैं तो ये जो है उधर की एंट्री है जिधर से मैं आया हूँ, और ऊपर की साइड से आपको मैं ये व्यू दिखा रहा हूँ। तो ऊपर की साइड से बहुत ही अच्छा व्यू है, और इधर से भी आपको मैं दिखा दूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर की ओर, और यहाँ पर उनकी कब्र आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ से फिट नहीं आने का, क्योंकि भाई साहब बहुत ही ऊंचा किला बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था तो ये जो है अष्टकोणीय गुम्बद से घिरा हुआ है, तो ये अष्टकोणीय गुम्बद है इसमें। और अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और अंदर से दिखाता हूँ। तो भाई साहब कब्र के पास जो है अभी वर्क चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्क इन प्रोसेस में है। और आपको अंदर का व्यू दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की हुई है उस टाइम की।
ये जो है ये मेन कब्र है और यहाँ पर जो है अभी कार्य परस्त है, तो अंदर जाना अलाउ नहीं है, वरना अंदर से दिखाता मैं आपको। और इधर से आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ से जो है ये आप देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ नीचे की ओर और इसमें नीचे जो है परिसर जो भी जितने भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो वे परिसर मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। और बता दूँ जिस मकबरे में मैं अभी खड़ा हूँ तो इसका मेन मकबरा तो यही है, जिसमें यहाँ पर सफदरजंग की कब्र है। और इनकी मृत्यु अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको मैं बताऊँ तो अगर भाई साहब मिर्ज़ा मुकीम अब्दुल मंसूर खान उर्फ सफदरजंग की मृत्यु जो है 5 अक्टूबर 1754 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुई थी। और उनका जो है शव यहाँ दिल्ली लाया गया था और यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको कब्र दिखाई तो यहाँ पर उन्हें दफना दिया गया था। और अब जो इसमें खास चीज़ बनी हुई हैं तो वे चीज़ें मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा और फिर व्लॉग को स्थगित करेंगे। भाई साहब अभी तो इतनी गर्मी बनी हुई है, जैसा कि मैंने अभी आपको ये सब चीज़ दिखाई और इन्हीं चीज़ को दिखाने में मैं गर्मी भी लग रही है और थक भी गया हूँ, क्योंकि अभी तो फरवरी का ही महीना है और पता नहीं आने वाले समय में गर्मी क्या हाल करेगी। तो इसके अलावा अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जंगली महल, और जंगली महल के बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊँगा इस बारे में, क्योंकि जंगली महल का ये मैटर है। तो जो कुरान की आयतों में, जैसा कि हुमायूं के मकबरे में कुरान की आयतों का जिक्र है, वहाँ पर 4 बाग शैली पर आधारित है हुमायूं का जो मकबरा है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी उसी टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है। तो अभी आपको मैं बाहर से ही दिखा दूँगा, क्योंकि यहाँ इतना खास कुछ इनको दिखाने का तो है नहीं और ब्लॉग जो है छोटा ही बनेगा, 1 या 2 पार्ट में बन जाएगी इसकी वीडियो। तो ये जंगली महल है और आपको मैं बता दूँ तो 4 बाग शैली पर आधारित ये जितने भी यहाँ पर बनाए हुए हैं तो ये 4 बाग शैली पर आधारित है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं तो बीच में तो लाल किले में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था तो नहरे बहिश्त के टाइप का है जुगाड़। कि नहरे बहिश्त का मतलब मैंने आपको वहीं पे बताया था कि नहरे बहिश्त का आखिर मतलब क्या होता है। तो जो परिसर को ठंडा करने के लिए पानी होता है, उस मकबरे के या किले के आसपास में जो छोटी छोटी नदियाँ सी बहती रहती है तो उनको नहरे बहिश्त बोला जाता है। और ये अभी मैंने आपको 4 बाग शैली का ये जंगली महल आपको मैंने अभी आपको दिखाया। और इस किले का मैं आपको बता दूं, जो जैसा कि हुमायूं टॉम में मैं गया था तो हुमायूं टॉम में जितनी भी इसकी साइड बनी हुई थी चारों की चारों दिशाएं एक जैसी थी, तो सेम टू सेम ये भी उसी आधारित पर बना हुआ है। तो इसकी भी चारों की चारों साइड एक जैसी ही बनी हुई है, चाहे आप फ्रंट से देख लो चाहे इसके बैक साइड से देख लो, तो एक जैसी साइड है इसकी चारों की चारों। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले पैलेस की तरफ। तो जैसा कि अभी मैं इधर से आया हूँ तो अब आपको मैं ये दिखाने जा रहा हूँ, ये जो है मोती महल बना हुआ है सामने की साइड। और अभी आपको मैं इसको जूम करके दिखा दूँ थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं ये जो है मोती महल बना हुआ है। और एक मोती महल मैंने आपको लाल किले के अंदर दिखाया था, तो ये मोती महल उस लाल किले वाले महल से छोटा है, वह बहुत बड़ा महल था। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं। और यहाँ पर पेड़ पौधे इस बगीचे में बहुत लगे हुए हैं, यहाँ पर जो ये मकबरा बना हुआ है, किला बना हुआ है। अब मैं आपको लास्ट दिखाता हूँ बादशाह का महल, और उस बादशाह के महल के बारे में भी मैं कुछ बताऊँगा आपको। तो उस बादशाह के महल का मैटर वहीं पे जाके बताऊंगा। तो लास्ट बस वही बचा है जो बादशाह का महल है, और फिर व्लॉग को यहीं ख़त्म करूंगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं तो ये जो है उस साइड का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, तो ये आप इधर को आप देख लो पहले। तो ये जो अभी मैंने आपको दिखाई ये मोती महल दिखाया, और जस्ट इसी के सामने जैसा कि मैंने अभी आपको बताई थी कि इसकी चारों की चारों दिशाएँ जो है एक जैसी बनाई हुई हैं। ये जो है हुमायूं टॉम पर आधारित है, जैसा कि हुमायूं टॉम की चारों साइड एक जैसी बनी हुई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये जंगल महल या जंगली महल आप बोल सकते हैं, तो ये आपको मैंने दिखाया, और मोती महल भी मैंने आपको दिखा दिया। तो अब मैं लास्ट आपको लेकर चलता हूँ बादशाह के महल में। और उस बादशाह के महल का ये मैटर है कि उसके आगे एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे का मैटर वहीं पर जाकर समझाऊँगा मैं। तो यहाँ पर जितने भी मोती महल, जंगल महल या बादशाह का महल है, तो यहाँ पर जो है सभी के सभी बंद है। तो ये जैसा कि आप चबूतरा देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था। तो यहाँ पर इस चबूतरे का ये मैटर है, तो ये बादशाह का महल के जस्ट सामने बनाया हुआ है। और इस चबूतरे का मैटर ये है, जो बादशाह के कुछ खास लोग बाहर से मिलने आते थे, जब उनकी मीटिंग वगैरह यहाँ पर रखी जाती थी, या मीटिंग वगैरह आप बोल सकते हैं कि मीटिंग वगैरह होती थी, तो उनकी यहाँ पर इस चबूतरे पर बैठकर मीटिंग होती थी, बातचीत होती थी, जो भी आप बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो ये इसलिए बादशाह के खास महल के सामने बादशाह का जो महल है तो उसके बाहर जस्ट चबूतरा बनाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, तो इस चबूतरे पर बैठकर उनकी बातचीत होती थी, और इस चबूतरे का ये मैटर था। और जितने भी यहाँ पर मैंने आपको ये दोनों मोती महल और जंगल महल जैसा कि दिखाए, तो इनसे ये अलग बना हुआ है कुछ हटके, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। और एक बार सारे परिसर पर आपको नज़र डलवा दूँ तो आप देख सकते हैं। और इधर से तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया, तो आप देख सकते हैं।
आपको मैं बता दूं कि जितना भी बड़ा परिसर था मैंने आपको दिखा दिया और अब मैं बाहर की तरफ को एंट्री लेता हूँ। और जैसा कि ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो इसका मेन मतलब मुख्य द्वार है और उस मुख्य द्वार से एंट्री होते हैं तो सिर्फ उसी साइड के फुव्वारे यहाँ पर चले हुए हैं, बाकी साइड के फुव्वारे यहाँ पर बंद किए हुए हैं, पता नहीं क्यों। तो उसी साइड के फुव्वारे चल रहे हैं और अब मैं चलता हूँ बाहर की ओर और व्लॉग को वहीं बंद कर दूँगा और बाकी इसमें कुछ चीज़ दिखाने का हुआ तो उसके बारे में दिखा दूँगा, वरना व्लॉग को वहीं क्लोज करेंगे हम। तो भाई साहब जितना भी यहाँ का परिसर था वे मैंने कवर कर लिया और आपको मैंने हर एक जगह दिखा भी दिया है, जितना भी यहाँ का डेस्टिनेशन था और जितना भी यहाँ बड़ा परिसर था वे मैंने आपको सभी दिखा दिया है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके और लाइक करके हमें बताएं और वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया करो, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट पैलेस पर और एक ऐतिहासिक स्थल पर, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।